में हम ब्राउन बेकर के दिमाग में एक ही सवाल चढ़ा था कि पॉल हेमन और बॉब हेमी की डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट बिग सुपरस्टार मानता है। और रॉ बैक स्टेज में एक कन्वर्सेशन में ब्राउन बेकर फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था। और एक पार्ट यहाँ पे भाई ये भी आता जहाँ पे ब्राउन बेकर ब्रायडन सेक्शन से पूछते कि व्हाट डू यू थिंक ओबा फेमी सच में नेक्स्ट बिग थिंग फ्यूचर है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। तो बैलेंस ने क्लियर जवाब तो नहीं देते, मालूम है। तो बैलेंस ने बोलते हैं कि बायरन सेक्शन आप बोलते हैं कि ब्रॉक लेसनर ने कहा कि ओबा फेमी फ्यूचर है डब्ल्यूडब्ल्यूई का ब्रॉन का। और उसके बाद ब्रॉन वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। फिर ब्रॉन का बॉडी लैंग्वेज सीरियस लगता है। वो डायरेक्टली पॉल हेमन से कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। पॉल हेमन व्हाट डू यू थिंक ओबा फेमी फ्यूचर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। हेमन इंस्टेंट इमीडिएटली आंसर नहीं करता, वो एक मोमेंट के लिए रुकते। फिर हेमन ब्रॉन को अश्योर करने की कोशिश करते हैं कि ब्रॉन पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओबा को भी रिस्पेक्ट करता है। क्यों? बिकॉज ओबा ने ब्रॉक को के अगेंस्ट प्रॉमिस किए थे, उन्हें एक्चुअली डिलीवर किए। ओबा ने ब्रॉक को चैलेंज किए, वो ब्रॉक के सामने खड़ा हुआ, अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करी। हेमन ने एसेंशियली एक्सेप्ट किया कि ओबा फेमी को इग्नोर नहीं किया था, लेकिन ब्रॉन सेटिस्फाइड नहीं था। ब्रॉन को इंटरप्ट करता है, उसका पॉइंट क्लियर है, दैट्स नॉट व्हाट आई आस्क्ड यू। मैंने पूछा नहीं ये तुमसे व्हाट। ब्रॉन फिर वही क्वेश्चन करता है, रिपीट करता है, व्हाट डू यू थिंक ओबा फेमी फ्यूचर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। अब सिचुएशन और अनकंफर्टेबल होती चली थी पॉल हेमन के लिए। हेमन ने ब्रॉन को देखा और बेसिकली समझाते हैं कि प्रॉब्लम ओबा फेमी नहीं है, प्रॉब्लम ब्रॉन के माइंड में है। ओबा फेमी का राइजिंग स्टेटस देखते हुए हेमन फाइनली ब्रॉन को इंडिकेट करते हैं कि शायद ब्रॉन खुद ये सोचना स्टार्ट कर चुका है कि ओबा फेमी इज द फ्यूचर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई और दैट इज़ द प्रॉब्लम। यानी हाँ, हेमन डायरेक्टली ब्रॉन को बता रहे हैं कि तुम ओबा से जेलियस नहीं हो, तुम्हें डर है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई तुम्हें फ्यूचर जगह ओबा को फ्यूचर के रूप में देख रही है। ब्रॉन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है, उसके फेस पर क्लियरली फ्रस्ट्रेशन दिख रही होती है। और यही मोमेंट इम्पोर्टेंट था बिकॉज ब्रॉन बेकर खुद को डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर समझता है। उसकी स्पीड, उसकी पावर, उसके स्टैंडर्ड फैमिली लेगेसी, उसके एग्रेशन और ब्रॉन के पास ऑलरेडी वो सब क्वालिटी जो एक फ्यूचर सुपर मेन इवेंट सुपरस्टार के पास होनी चाहिए। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एक और मॉन्स्टर राइज कर रहा है, ओबा फेमी। ओबा को कॉन्फिडेंस भी कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। इसलिए ब्रॉन बेकर के लिए एक इम्पोर्टेंट राइवलरी, नॉर्मल राइवलरी नहीं हो सकती, ये बन सकती है वो। और पॉल हेमन ने एक बात और बोली थी कि अगर तुम्हें खुद को प्रूव करना है तो प्रूव करके दिखाओ। तुम्हें कुछ अगर चाहिए, अगर मेरी रिस्पेक्ट चाहिए और तुम्हें लगता है मैं ओबा की रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता मैं, तो तुम अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। ये बात क्लियर करी थी। ओबा फेमी और ब्रॉन बेकर की फाइट सिर्फ पावर की नहीं होगी, इस फाइट होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर की ओनरशिप पर। अब आप बताओ कमेंट में आपका क्या सोचना है इस चीज़ पर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।